एक ही घंटा बाकी है जब दिल्ली के एक होटल में आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की सगाई की फोटोज देखेंगे। इस मौके पर दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली का कपूरथला हाउस भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहां की सजावट की फोटोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं इनके अलावा नई बहू के घर में आने की खुशी के चलते राघव चड्ढा का सरकारी बंगला दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि राघव के घर के बाहर फूलों से रंगोली बनाई गई है और घर के अंदर लाइटों से सजावट की गई है। राघव चड्ढा के घर के मुख्य द्वार पर जहां फूलों से रंगोली बनी है, वहीं कई सारे कैंडल भी लगाए गए और दिए सजाए गए। ये सजावट शुक्रवार शाम को ही की गई थी, तब राघव का घर बेहद खूबसूरत लग रहा था। ये तो सगाई की तस्वीरें हैं, अभी तो सगाई हुई भी नहीं है कि इस घर में जोरों शोरों से सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं। लाइट्स लग रही हैं और घर में ऐसा लग रहा है कि दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं जहां इनकी सगाई होने वाली है, कपूरथला हाउस भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और राघव की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। वहीं परिणीति भी कम नहीं है, वो तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उनकी भी एंट्री खास होगी। तो इस जोड़ी को देखने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 7 की विनर रह चुकी गौहर खान पहली बार बेटे की मां बन चुकी हैं। घर में चिराग के आते ही परिवार में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी। परिवार में इतनी खुशी दिख रही है कि अस्पताल में मेहमानों की भीड़ भी लगने लगी। गौहर जैद के फैंस तक अस्पताल के बाहर बधाई देने के लिए खड़े दिखाई दिए, मिठाइयां बंटने लगी। गौहर खान अभी अस्पताल से घर भी नहीं आ पाई कि एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। दरअसल अचानक से गौहर खान ने अपने बेटे चेहरा देखा तो वो रोने लगी। जी हाँ, ये खुशी के आंसू थे, लेकिन गौहर खान के अचानक से रोने की वजह भी लोगों को भावुक कर गई। दरअसल गौहर खान को आज जो दिन देखने को मिला, उसके लिए गौहर खान को काफी पापड़ बेलने पड़े। कहा जाता है कि गौहर खान का इससे पहले एक मिसकैरेज हो चुका है। उससे पहले यानी जैद से शादी करने से पहले भी गौहर खान की जिंदगी में कई ऐसे तूफान आए जो गौहर खान को पूरी तरह से तोड़ चुके थे। लेकिन जैद और फिर इस बच्चे ने गौहर खान की जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी जीने के मायने बदल दिए, उन्हें जिंदगी जीना सिखा दिया। गौहर खान आज बहुत खुश हैं, लेकिन जब वो अपने इस दुख भरी किताब के पन्नों को पलट कर देखती हैं, तो वो ऐसे रोआती हैं। गौहर खान का रिश्ता जिन लोगों से जुड़ा था, उनसे सगाई भी हो चुकी थी और गौहर खान की सगाई 2 बार टूट चुकी थी। तब जाकर अब गौहर खान को जैद मिल पाए हैं। गौहर खान का नाम एक समय साहिल परिजादा से भी जुड़ा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साहिल और गौहर एक समय एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते थे। साहिल के पिता बिजनेस टाइकून थे और खुद साहिल करियर की शुरुआती दिनों में मॉडलिंग में अपना हाथ आजमा रहे थे। हालांकि बाद में ये जोड़ी अलग हो गई। वहीं दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड रहे निहाल पांड्या का नाम भी गौहर खान से जुड़ चुका है। सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक कुशाल टंडन और गौहर की जोड़ी भी एक समय में खूब चर्चा में रही। कहा तो ये भी जाता है कि ये जोड़ी लगभग 10 महीनों तक रिलेशन में रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। खबरों की माने तो यहाँ भी धर्म आड़े आ गया, जिसके चलते इन्होंने अपने रिलेशन को नमस्ते कर दिया। हालांकि आज भी कुशल और गौहर अच्छे दोस्त हैं। वहीं सबसे पहले डायरेक्टर साजिद खान से भी गौहर का नाम जुड़ चुका है। खबरों की माने तो गौहर और साजिद ने 2003 में सगाई कर ली थी। हालांकि जल्दी दोनों का मन एक दूसरे से भर गया, जिसके चलते इनके रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। आपको बता दें, डायरेक्टर साजिद का नाम गौहर के अलावा कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन वाकई बहुत बड़ी चीज निकली, जिन्होंने गाने के साथ साथ साबित कर दिया कि वो क्या चीज है। रवीना टंडन ने अपने पति को खुद कुत्ते के संग प्यार करने को कहा और फिर उनसे शादी की। जी हाँ, रवीना टंडन की शादी करने की एक ही शर्त थी और वो थी कि शादी उससे करूंगी जो प्यार करे, ना कि शादी की एक फॉर्मेलिटी पूरी करे। क्योंकि रवीना टंडन अच्छी तरह से वाकिफ है कि इंडस्ट्री में क्या प्यार है, क्या शादी और तलाक है। यहाँ प्यार शादी का फितूर जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है और इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी रवीना टंडन। इसीलिए उन्होंने शादीशुदा बिजनेसमैन अनिल से शादी की थी। दरअसल साल 1995 में जब रवीना ने 2 बच्चियों को आधारिक रूप से गोद लिया, तब पूजा 11 साल की थी और छाया 8 साल की थी। दोनों ही रवीना की कजिन की बेटियां हैं।
जिनका निधन हो चुका था। उस समय रवीना के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये फैसला करके एक मिसाल भी पेश की थी। यूँ तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ अच्छी माँ है, बहू, पत्नी और इंसान भी है, जिन्हें पता है कि कैसे किसी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। अब बात करते हैं रवीना टंडन की शादी की शर्तों के बारे में। तो रवीना टंडन ने शादी के 17 साल बाद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2 लड़कियों को अपनाने का फैसला किया, उन्होंने शादी के लिए कैसे संपर्क किया। बातचीत में रवीना बताती हैं कि मुझे लगता है कि जब आपने अपना मन बना लिया है, खुद को सक्षम होने के साथ साथ जब आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ, बेशक ऐसे पलों में लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी। लेकिन मेरी हमेशा से एक ही रट थी कि अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो पहले उसे मुझसे प्यार करना होगा। मैं पैकेज डील के तौर पर आती हूँ। मुझे उससे पहले मेरी लड़कियों को, मेरे कुत्ते को, मेरे परिवार से प्यार करना होगा। यहाँ रवीना बताती हैं कि उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वो इंसान से शादी करूंगी जो प्यार करने के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटियों का भी ख्याल रखे। रवीना ने जब अनिल को इन सब चीजों में बेस्ट देख लिया तो उन्होंने शादी का फैसला किया। उन्होंने शादी से पहले हर एक चीज नोटिस की थी। रवीना कहती थी कि वो हमारे घर की हर एक चीज को पसंद करें, हर किसी में दिलचस्पी लें। इतना ही नहीं, रवीना जानबूझकर अपने कुत्ते को अपने पति के संग लेकर जाती थी ताकि उन्हें गुस्सा आएगा तो वो जरूर इसे लाने से मना करेंगे। लेकिन उनके पति हर तरफ से बेस्ट निकले, हर रिजल्ट को पास कर लिया। फिर क्या, रवीना ने फौरन ही अनिल से शादी कर ली। बता दें, अनिल और रवीना ने 2004 में शादी की थी। उसके बाद रवीना 2 बच्चों की माँ बनी, बेटी राशा और बेटा रणवीर वर्धन। इस तरह से रवीना 3 बेटियों और 1 बेटे के मिलाकर 4 बच्चों की माँ है। हालांकि उनकी गोद ली हुई बेटियां पूजा और छाया की शादी हो चुकी है, उनके खुद के बच्चे भी हैं। वही वर्क फ्रंट की बात करें तो रवीना टंडन पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 100वें एपिसोड में शिरकत करने के बाद अब इस वीकेंड द कपिल शर्मा में रवीना टंडन बतौर गेस्ट बनकर आ रही हैं। चैनल द्वारा हाल ही में एक प्रोमो भी शेयर किया गया था जिसमें रवीना को अंदाज अपना के किरदार में बात करते देखा गया। एक्ट्रेस ने आश्चर्य भी जताया कि उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर उन्होंने अंदाज अपना में घुंघरैले बाल क्यों रखे थे। रवीना गुनीत मोंगा, सुधा मूर्ति के साथ शो में नजर आएंगी। इसी शो में रवीना टंडन कपिल शर्मा को खुलेआम किस भी करती हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।